अभी तक जो हम लोगों ने देखा तो ये विशेष सत्र ये अपने आप में संसदीय लोकतंत्र पर एक हमला साबित हो रहा है, उसके साथ एक मजाक दिख रहा है। अब जैसे मोदी जी को ले लीजिए, उन्होंने संसद के बाहर खड़े होकर के कहा कि 2047 तक देश को, भारत को विकसित देश बनाना है, और बाकी रोने धोने के लिए तो बहुत समय है, वो आप लोग बाद में करते हैं। तो पूरे देश में जनता की आवाज़, संसद के अंदर कोई गरीबी की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, किसानों की बात हो, दलितों की बात हो, आदिवासियों की, मजदूरों की, महिलाओं की, इसको रोना धोना बता दे रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। ये अपने आप में दिखा रहा है कि बस वो खुद जो बोलते हैं, खुद सरकार के जो भी इरादा हो, जो भी बिल हो, वही गंभीर मसला है, और बाकी जो भी सवाल उठते हैं वो रोना धोना हो गया। ये तो बेहद एक आपत्तिजनक बात। कल हमने सुना कि जो नए भवन में प्रवेश के बाद जो संविधान की प्रति दी गई लोगों को, सांसदों को, उसका जो प्रियम्बल है, उस प्रियम्बल में सेकुलर और सोशलिस्ट ये शब्द गायब है। तो सेकुलर, ये बात सही है कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उस समय सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द नहीं था, बाद में अमेंडमेंट के बाद जुड़े गए। वो तो बहुत सारा, जैसे अभी जो महिला आरक्षण बिल है वो 128 नंबर संविधान संशोधन बिल है। तो संविधान हर मामले में तो आप ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम ओरिजिनल जो 49 में संविधान था उसी को, तब संशोधन का मतलब क्या है? तो जब बाकी सारे संविधान संशोधन, उस पर आपकी कोई आपत्ति नहीं है, तो ये प्रियम्बल में बहुत चालाकी से ये सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द को हटा देना, ये एक साजिश जैसा बिल्कुल दिखता है। जो अभी मीना जी ने जो बात रखी कि आप महिला आरक्षण के लिए बिल ला रहे हैं, उसका नाम आप देख लीजिए कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम, और हमको तो देख करके लगा कि ये नारी शक्ति बंधन के नाम पर आप धोखा कर रहे हैं। तो इसका कायदे से नाम तो होना चाहिए कि नारी शक्ति उल्लू बनाओ अधिनियम। तो उल्लू बनाने के लिए आप कर रहे हैं। मुझे एक विज्ञापन आता था कि नो उल्लू बनाओ, तो आज ये बिल्कुल बोलने की ज़रूरत है कि उल्लू बनाने वाला बंद करो। बिल्कुल सीधी बात है कि इस देश में महिलाएं सबसे अंडर रिप्रेजेंटेड है। अंडर रिप्रेजेंटेशन की समस्या बहुत तबकों के साथ है, लेकिन सबसे बड़े जो अंडर रिप्रेजेंटेशन दिखता है वो है कि 50% महिलाएं हैं, आधी आबादी देश की, और आधी आबादी का सबसे कम उपस्थिति विधानसभाओं में, संसदों में। इतने सारे चुनाव हो गए, उसमें बहुत कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। अभी भी शायद मेरे ख्याल से 543 की संसद में, लोकसभा में 78 शायद इस समय संख्या है। एक नंबर है कि जो बिल अभी आ रहा है वो, अगर हम गांधी जी की भाषा इस्तेमाल करें तो आज़ादी के आंदोलन के दौर में एक क्रिप्स मिशन हिंदुस्तान में आया था, और जब देश आज़ादी मांग रहा था उस समय उसने एक डोमिनियन स्टेटस ऑफर किया था। और गांधी जी ने एक बड़ी बात की थी कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक ड्रॉन ऑन ए फॉलिंग बैंक। तो ये मोदी जी ने भी जो थमाया, ये पोस्ट डेटेड चेक है, पोस्ट डेटेड चेक है। अभी बिल पास होगा, अगर हो जाए तो, लेकिन लागू होगा कब किसी को पता नहीं, कब परिसीमन होगा, कब जनगणना होगी। तो पहली बात, ये पोस्ट डेटेड चेक वाला मजाक हिंदुस्तान की महिलाओं के साथ, देश की जनता के साथ मत करो। दूसरी बात है जो आपने उठाया कि इसमें कोटा विद इन कोटा, ये लगातार बात उठी है देश में, तो उस पर सरकार को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए था, ताकि इसमें समग्रता में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की गारंटी हो। उसमें ओबीसी महिलाओं की भी गारंटी हो, अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ी महिलाओं की भी गारंटी हो, जैसे SC ST के लिए पहले से कानून है, और लिहाजा उनके कुछ गारंटी शायद होगी, तो ये होना चाहिए। और तीसरी बात है कि राज्यसभा और विधान परिषद, ये भी हमारे विधायी संस्था है, और इन निकायों को बाहर रखा गया है। तो अगर संसदीय लोकतंत्र में राजनीतिक भागीदारी, प्रतिनिधित्व हम बढ़ाना चाहते हैं, डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना चाहते हैं, जो तर्क है बेसिकली महिला आरक्षण के लिए, तो तब ज़रूरी है कि लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी, और विधानसभाओं के साथ साथ जिन राज्यों में विधान परिषद है वहाँ विधान परिषद में भी महिलाओं के लिए आरक्षण की गारंटी। सर, आपने कहा कि चुनाव के लिए लगातार ये बात 2010 में जो आखिरी कोशिश हुई थी
हिंदुस्तान के संसद में इस बिल को पारित करने की, वो 2010 में जब राज्यसभा में वो बिल पारित हो गया था। तो इस सरकार को तो कायदे से चाहिए था, जो आज मोदी जी कह रहे हैं कि संसद में नए भवन में पहला विधायक हम ही पारित कर रहे हैं, तो ये काम तो 2014 में आपको करना चाहिए था। तो लटका के भी इन्होंने रखा, और लगातार इस पे आंदोलनों की ओर से भी और विपक्षी दलों की ओर से भी इसमें तो लगातार कहा गया कि इसको पारित करिए, उन्होंने नहीं किया। ये लटका के रखा गया, और ये हिस्ट्री है। बड़ा आंदोलन हुआ तो कोई भी कानून बनता है, कोई भी नया कदम इस देश में लिया जाता है तो जाहिर सी बात है उसके पीछे एक इतिहास होता है। और लटका के रखने की अगर जहाँ तक बात है तो हम देख रहे थे योगी आदित्यनाथ 2010 में जब ये राज्यसभा में पारित हो रहा है, वो बोल रहा है कि हम कोई बंधुआ मजदूर नहीं है, पार्टी कुछ भी तय करे, ये महिला आरक्षण अगर बन जाएगा तो भारत के समाज के लिए ये बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा, बच्चों के देखरेख बाधित हो जाएगा, महिलाओं का काम तो घर में है, बच्चों का देखरेख करना उनका काम है, ये बाहर आकर के पॉलिटिक्स करना तो उनका काम नहीं है। ये सभी बातें, ये कांग्रेस का पाप, इसको हम क्यों ढोएंगे। ये इन लोगों का ट्वीट है, कह रहे हैं कि सोनिया गांधी का अपना एजेंडा है, राहुल गांधी सोनिया गांधी का एजेंडा है कि 12 सिलेंडर दे करके और महिला आरक्षण करके वो समझते हैं कि हम महिलाओं का काम पूरा कर ले रहे हैं। तो इसमें तो भारतीय जनता पार्टी का ही रुख सबसे नकारात्मक रहा है। और आज भी जब बातें बड़ी बड़ी हो रही है, अब उन बातों में कहीं कोई गंभीरता दिख नहीं रही है, उन बातों में ये कहीं सिंसियरिटी नहीं दिख रही है। नहीं तो सिंसियरिटी होती तो तत्काल लगे हाथ 24 के चुनाव में इसको लागू किया जा सकता था, किया जाना चाहिए। होगा किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं कि ये बिल कब लागू हो पाएगा, 29 होगा, 34 होगा, कब होगा। क्योंकि ये जो दोनों सवाल है, जनगणना और परिसीमन, ये दोनों इस समय बहुत विवादित सवाल है। एक तो जनगणना क्यों नहीं हुआ, अभी G20 का हमारे देश में शीर्ष बैठक इसमें हुई, G20 में भारत एक्सेप्शन है, बाकी सभी देशों में कोविड के बावजूद जनगणना हुई है। हिंदुस्तान मोदी जी के राज में एकमात्र देश है जहां इस समय जनगणना नहीं हुई। कब होगा कोई पता नहीं है। हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि भाई जनगणना, कास्ट सेंसस हो, ताकि आरक्षण का हमारे पास लेटेस्ट डेटा हो, कंक्रीट डेटा हो, ठोस डेटा हो, जिसके आधार पर एक रैशनल पॉलिसी बन सके। लेकिन उसके लिए भी सरकार तैयार नहीं है। जो डिलिमिटेशन की बात हो रही है, डिलिमिटेशन भी अभी हमने M.K. स्टालिन को पढ़ा, उन लोगों ने पूरे दक्षिण भारत में लोग बहुत इस समय आशंकित है कि जो डिलिमिटेशन होगा, इस डिलिमिटेशन में आबादी कम होने के चलते दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व और कम हो जाएगा। इसलिए जो जिन दोनों से जोड़ा गया महिला आरक्षण को कि हम डिलिमिटेशन से और सेंसस से, ये दोनों अपने आप में इस समय विवादित विषय है और जिस पर भी पूरे देश में काफ़ी विमर्श है, बहस है और सरकार को सही ढंग से फैसला करना चाहिए। इसलिए हम तो कहेंगे कि जो मीना जी ने कहा, बिल्कुल ये पूरे देश की आवाज़ है, डेमोक्रेसी की आवाज़ है कि ये महिलाओं के लिए इतने दिनों तक आपने जिसको लंबित रखा है, अगर कुछ करना है तो तत्काल प्रभाव से इस काम को पूरा करें। और शेष तो इस समय हम देख रहे हैं कि G20 की मीटिंग के तुरंत बाद भारत और कनाडा के बीच में कुछ सवाल उठाए, भारत के एक राजनयिक को वहाँ से उन्होंने बाहर किया, उसके जवाब में भारत ने किसी को बाहर कर दिया। तो हमें तो वो वीडियो याद है, मोदी जी कनाडा जा कर के A+B² का फॉर्मूला बता रहे थे कि उसमें बीच में एक 2AB आ जाता है और +2AB भारत और कनाडा जब मिलता है उसमें एक 2AB बीच में आ जाता है। अब लग रहा है कि वो +2AB जो है वो G20 के बाद अब -2AB, उधर से भी बाहर कर रहे हैं, इधर से भी बाहर कर रहे हैं। जबकि हमको याद रखना चाहिए कि भारतीय मूल के लोग जो विदेशों में रहते हैं उसमें कनाडा 7वां सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा जत्था है, सिखों की बड़ी आबादी वहाँ है और इसलिए ये बेहद गंभीर मसला है। तो भारत सरकार को इस मामले में ये चीज़ें बहुत बिगड़े नहीं, भारत और कनाडा के बीच के रिश्ते, और इसको ठीक करने के लिए डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव, पॉलिटिकल इनिशिएटिव तत्काल लेना चाहिए। इसी तरह हमने ऑस्ट्रेलिया से भी एक रिपोर्ट देखी, वहाँ भी एक पूरे गंभीर आरोप लगे, जो सरकार की ओर से बात तय थी वो बिल्कुल उल्टी निकली। इसलिए एक तरफ तो G20 के बाद जो सच्चाई सामने दिख रही है कि तमाम देशों के साथ भारत के रिश्ते वो बिगड़ रहे हैं, इस पर सरकार को बिल्कुल इसमें ध्यान देना चाहिए। शेष
जो 5 दिन का सत्र है, अभी भी हम लोगों के पास स्थिति बिल्कुल साफ नहीं है क्या क्या इसमें होने वाला है। जो भी हो बिल्कुल तय है कि जब भी चुनाव हो, भारत में जनता बिल्कुल तैयार है इस समय, और सरकार घबराई हुई है, बौखलाई हुई है, और इसीलिए लगातार कोशिश है कि इधर उधर के मुद्दों को सामने लाकर इधर उधर की बातों में लोगों को उलझा करके असली सवालों को दबा दिया जाए। तो बिल्कुल हमें तो लगता है कि हम लोग चाहे बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, पूरे देश की बात करें, तो जनता में ये संकल्प है कि हम लोग इधर उधर के बातों में नहीं उलझेंगे, उसमें देश नहीं बटेगा, और जनता बिल्कुल अपने सबसे महत्वपूर्ण सवालों पर ही जनता राय देगी। जो इस समय 2022 का हिसाब देना था, 22 का हिसाब ये नहीं दे सकते हैं, और इसीलिए अभी 47 की बात कर रहे हैं। 47 तक हमें विकसित घोषणा, लोगों को ये जवाब देना था कि 22 तक किसानों की आमदनी दुगुनी होनी थी, क्या हुआ? अब कह रहे हैं कि हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था तो महंगाई बढ़ने के साथ साथ भी अर्थव्यवस्था बढ़ती है। चीज़ें महंगी हो जाए तो आंकड़ों में आपको लगेगा कि हमारी अर्थव्यवस्था भी बढ़ गई है। तो सवाल 5वीं अर्थव्यवस्था का बढ़ने का नहीं है, सवाल है कि प्रति व्यक्ति आय वो कहाँ पर खड़ा है, बेरोजगारी कहाँ है, महंगाई कहाँ है इस समय। इसलिए हमें लगता है कि इन्हीं मसलों पर संसद के अंदर भी और बाहर भी बहसें तेज होंगी, और आने वाले दिन में पूरे देश में जनता जो जनादेश देगी वो इन्हीं सवालों पर